एक लिख लीजिए उसी में जो अपना हेडिंग कल का था, जन्म समय से वैवाहिक जीवन पर प्रभाव और योग। उसमें प्रथम नंबर लिखिए, नंबर 1। नंबर 1, द्वितीया तिथि रविवार का दिन। उसमें लिख लेना है थोड़ा सा और। योग जो लिखे हैं, योग में वैधव्य योग या पंचांग योग। वैधव्य योग या पंचांग योग। इसमें नंबर 1, द्वितीया तिथि रविवार का दिन शतभिषा या अश्लेषा नक्षत्र हो तो। द्वितीया तिथि रविवार का दिन शतभिषा या अश्लेषा नक्षत्र हो तो। नंबर 2 लिखिए, द्वितीया तिथि शनिवार आश्लेषा नक्षत्र। नंबर 2, द्वितीया तिथि शनिवार आश्लेषा नक्षत्र। नंबर 3 लिखिए, सप्तमी तिथि मंगलवार आश्लेषा नक्षत्र। सप्तमी तिथि मंगलवार आश्लेषा नक्षत्र। शतभिषा विशाखा नक्षत्र। आश्लेषा शतभिषा विशाखा नक्षत्र। नंबर 4 लिखिए, सप्तमी तिथि नंबर 4 सप्तमी तिथि शनिवार कृतिका नक्षत्र। नंबर 5 लिखिए, द्वादशी तिथि रविवार। द्वादशी तिथि रविवार कृतिका विशाखा या शतभिषा नक्षत्र। द्वादशी तिथि रविवार कृतिका विशाखा या शतभिषा नक्षत्र। नंबर 6 लिखिए, द्वादशी तिथि मंगलवार शतभिषा नक्षत्र।
नंबर 7 लिखिए द्वादशी तिथि शनिवार कृत्तिका नक्षत्र। द्वादशी तिथि शनिवार कृत्तिका नक्षत्र। गुरुजी छठवा वाला द्वादशी तिथि मंगलवार सतभिषा नक्षत्र था ना? हाँ। ठीक है ठीक। 7वां नंबर द्वादशी तिथि शनिवार कृत्तिका नक्षत्र हो गया। इन योगों में जन्मे जातक खास कर जातिका इन योगों में जन्मे जातक खासकर जातिका इन योगों में जन्मे जातक खासकर जातिका का वैधव्य योग होता है। खासकर जातिका का वैधव्य योग होता है। शांति कराने से लाभ होता है। शांति कराने से लाभ होता है। अगली हेडिंग लिख लीजिए कुछ अन्य कटुता बढ़ाने का योग। कुछ अन्य कटुता बढ़ाने का योग। गुरुजी मेरा एक प्रश्न है। प्रश्न बाद में करिएगा, जब रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी समय दिया जाएगा। ठीक है ठीक। नंबर 1 लिखिए कुंडली के छठे भाव में एक पापक ग्रह और 2 शुभ ग्रह हो। कुंडली के छठे भाव में एक पापक ग्रह 2 शुभ ग्रह हो। एक पापक ग्रह 2 शुभ ग्रह हो। नंबर 2 लग्न में शनि हो, 5वें में सूर्य हो और 9वें में मंगल हो। कोई भी लग्न हो। लग्न में शनि, 5वें में सूर्य और 9वें में मंगल हो। कोई भी लग्न हो। नंबर 3 छठे स्थान में 2 पापक ग्रह हो। छठे स्थान में 2 पापक ग्रह हो। लग्न में 1 पापक ग्रह हो। लग्न में 1 पापक ग्रह हो। और 2 शुभ ग्रह हो। और 2 शुभ ग्रह हो। लग्न में 1 पापक ग्रह हो और 2 शुभ ग्रह हो। इन परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन में
इन परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन में कटुता आ जाती है। इन परिस्थितियों में वैवाहिक जीवन में कटुता आ जाती है। कटुता आ जाती है। वह कितनी होगी, कुंडली के अन्य भावों को देखकर पता किया जा सकता है। वह कितनी होंगी, कुंडली के अन्य भावों को देखकर पता किया जा सकता है। लिखिए मांगलिक योग, डबल मांगलिक योग, ट्रिपल मांगलिक योग। मांगलिक योग, डबल मांगलिक योग, ट्रिपल मांगलिक योग। चौथे में मंगल, सातवें में सूर्य हो। नंबर 1 लिखिए, चौथे में मंगल, सातवें में सूर्य हो। चौथे में मंगल, सातवें में सूर्य हो। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो डबल मांगलिक योग होता है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि हो तो डबल मांगलिक योग होता है। नंबर 2 लिखिए, नंबर 2 लिखिए, मांगलिक योग के लिए चंद्र कुंडली से भी देखा जाता है। मांगलिक योग चंद्र कुंडली योग से भी देखा जाता है। चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली दोनों में मांगलिक हो तो डबल मांगलिक योग होता है। चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली दोनों में मांगलिक योग हो तो डबल मांगलिक योग होता है। अगला नंबर लिखिए, अगर इन्हीं भाव में केवल सूर्य हो, अगर इन्हीं भावों में केवल सूर्य हो, इन्हीं भाव मतलब 1, 4, 7, 8, 12,
इन भाव में केवल सूर्य हो, मंगल न हो तो भी मांगलिक योग जैसा होता है, या मांगलिक जैसा ही होता है। अगला लिखिए, अगर कुंडली में पाप कर्तरी योग हो तो भी दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव देता है। गुरुजी रिपीट। अगर कुंडली में पाप कर्तरी योग हो, पाप कर्तरी दोष हो तो भी दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव देता है। क्षमा चाहूंगा गुरुदेव, ये अशुभ प्रभाव देगा? हाँ, दाम्पत्य जीवन पर प्रभाव देता है मतलब खराब होता है ना। जी धन्यवाद। गुरुदेव, इसमें सप्तम भाव पाप कर्तरी में आए तब होगा या कहीं पे भी हो चाहे? पाप कर्तरी कुंडली में कहीं भी हो, जी दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करता है। अगला लिखिए, कुछ मतों के अनुसार लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली तीनों में मांगलिक दोष हो तो लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली, नवमांश कुंडली तीनों में मांगलिक दोष हो तो ट्रिपल मांगलिक दोष होता है। जिसकी शांति अवश्य करानी चाहिए। जिसकी शांति अवश्य करानी चाहिए। अगला लिखिए, अगर मंगल इन्हीं भावों में या कोई पापक ग्रह अगर मंगल इन्हीं भावों में या कोई पापक ग्रह अपने नीच राशि में बैठा हो, अपने नीच राशि में बैठा हो, वो अधिक नुकसान करता है। वो अधिक नुकसान करता है।
लिखिए मंगल दोष परिहार। मंगल दोष परिहार। अगर किसी जातक या जातिका या जातिका की कुंडली में अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में जहाँ मंगल हो उन्हीं भावों में अगर दूसरे जातक या जातिका की कुंडली में उन्हीं भावों में दूसरे जातक या जातिका की कुंडली में दूसरे जातक या जातिका की कुंडली में शनि मंगल राहु केतु सूर्य हो तो शनि मंगल राहु केतु सूर्य हो तो मंगल दोष कट जाता है, परिहार हो जाता है। अगर किसी जातक या जातिका की कुंडली में जहाँ मंगल हो उन्हीं भाव में दूसरे जातक या जातिका की कुंडली में शनि मंगल राहु केतु सूर्य हो तो मंगल दोष कट जाता है, परिहार हो जाता है। मंगल दोष कट जाता है, परिहार हो जाता है। अगला लिखिए अगर मंगल अस्त हो या निर्बल हो तो भी अगर मंगल अस्त हो या निर्बल हो तो भी मंगल दोष नहीं लग पाता। अगर मंगल अस्त हो या निर्बल हो तो भी मंगल दोष नहीं लग पाता। गुरुजी अगर नीच का हो तो बात वही हुआ ना, अभी जी नीच के बारे में लिखवाया ना कि वो नीच का हो जाए तो कैसा हो जाएगा, बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। लिखवाया ना अभी पीछे एक हेडिंग में। नहीं गुरुजी नहीं लिखवाया है। अरे यार आप ध्यान ही नहीं दिए तब। आया आया अभी आया। तो लिखवाया हाँ जी। 4th नंबर में, 4th नंबर का। पाप कर्तरी योग लिखवाया है ये। अभी मैं लिखवाया। 6वें नंबर का देखो, उसी में 6वां लास्ट। जी 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 मिल गया। गुरुजी मिल गया गुरुजी। चलिए
देखिए, अगर मंगल अस्त हो या निर्बल हो तो भी मांगलिक दोष नहीं लग पाता। हो गया। जी गुरु या जी। या मंगल पर किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। मंगल पर किसी शुभ ग्रह की पूर्ण दृष्टि पड़ रही हो तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। अगला लिखिए, अगर गुरु केंद्र या त्रिकोण में हो तो सभी दोष खत्म कर देता है। अगर मंगल केंद्र या त्रिकोण में हो तो सभी दोष खत्म कर देता है। गुरुदेव, गुरु या मंगल? गुरु गुरु। इसके बारे में अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है, जो कि ज्योतिषी थे, बहुत अच्छे ज्योतिषी थे अकबर के दरबार में। यदा मुस्तरी क्या करे, मतलब वो श्लोक हमको पूरा याद नहीं आ रहा है। उनके कहने का मतलब है कि जिस भी जातक की कुंडली में लग्न या केंद्र या त्रिकोण में गुरु बैठ जाए, विशेष करके लग्न में, तो उसका कोई क्या करेगा, वो जातक तो सदा बादशाही करेगा। ठीक है। अब्दुल रहीम खान खाना ने लिखा है कि वह तो जातक हर समय क्या बादशाही करेगा, तो मतलब ऐसा जातक को कोई जब बहुत ज्यादा परेशानी नहीं आएगी। अब बादशाही कई प्रकार की होती है, एक दो प्रकार की नहीं। अगला लिखिए, मंगल अगर 1, 4, 7, 8, 12 में चर राशि हो तो मंगल जहाँ बैठे हैं वहाँ चर राशि हो तो मांगलिक दोष कम हो जाता है। मंगल जिस भाव में बैठे हैं वहाँ चर राशि हो तो मंगल दोष कम हो जाता है। लिखिए, शादी का समय कब होगा? शादी का समय कब होगा? नंबर 1,
सप्तमेश की दशा अंतरदशा में। नंबर 1 सप्तमेश की दशा अंतरदशा में। नंबर 2 शुक्र की दशा अंतरदशा में लड़कों के लिए, जातक के लिए। नंबर 3 गुरु की दशा अंतरदशा में लड़कियों, जातिका के लिए। गुरु की दशा अंतरदशा में जातिका के लिए। नंबर 4 सप्तम भाव या सप्तमेश्वर, सप्तम भाव या सप्तमेश्वर या शुक्र की दृष्टि लड़कों के लिए शुभ। या शुक्र की दृष्टि लड़कों के लिए शुभ। अगला लिखिए सप्तम भाव या सप्तमेश्वर गुरु की दृष्टि जातिकाओं के लिए शुभ। अगला लिखिए शुक्र से 7वें भाव की दशा अंतरदशा लड़कों के लिए शुभ। शुक्र से 7वें भाव की दशा अंतरदशा लड़कों के लिए, जातकों के लिए शुभ। अगला लिखिए गुरु से 7वें भाव की दशा अंतरदशा जातिकाओं के लिए शुभ। गुरु से 7वें भाव की दशा अंतरदशा जातिकाओं के लिए शुभ है। सप्तमेश से सप्तमेश, सप्तमेश से सप्तमेश की दशा अंतरदशा में शुभ है। सप्तमेश से सप्तमेश की दशा अंतरदशा शुभ है। अगला लिखिए सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा शुभ है। सप्तम भाव में बैठे ग्रह की दशा अंतरदशा शुभ है।
अगला लिखिए विवाह की दिशा। विवाह की दिशा। सातवें भाव में कौन सी राशि है, उस राशि की दिशा। सातवें भाव में कौन सी राशि है, उस राशि की दिशा। एक 5 9 राशि पूर्व। 1 5 9 राशि पूर्व। गुरुजी 6 है या 1 है? 1 5 9 1 5 9। 1 मतलब मंगल, 5 मतलब सिंह, मतलब मेष सिंह धनु पूर्व। यहाँ एक थोड़ा सा और लिख लीजिएगा। सातवें भाव में कौन सी राशि है और सप्तमेश कहाँ बैठा है, दोनों की दिशा। ये दूसरा लिख लीजिएगा। सातवें भाव में कौन सी राशि है और सप्तमेश कहाँ बैठा है, दोनों की दिशा। अगला लिखिए 2 6 10 दक्षिण दिशा। 2 6 10 दक्षिण दिशा। तीन 7 11 पश्चिम दिशा। तीन 7 11 पश्चिम दिशा। 4 8 12 उत्तर दिशा। 4 8 12 उत्तर दिशा। अगला लिखिए सातवें भाव के राशि की दिशा। सातवें भाव के राशि की दिशा। अगला लिखिए सातवें भाव के स्वामी की दिशा। नंबर वाइज करते जाइएगा आप लोग। पहला लिखे सातवें भाव के राशि की दिशा, उसमें दूसरा आया सातवें भाव के स्वामी की दिशा, उसमें अगला लिखिए तीसरा करके साथ जो भी है,
सातवें के राशि के स्वामी की दिशा। सातवें राशि के स्वामी की दिशा। अगला लिखिए, सातवें के स्वामी की भी दिशा। सातवें के स्वामी की राशि की भी दिशा। सातवें के स्वामी की राशि की भी दिशा। अगला लिखिए, सातवें भाव का स्वामी जिस राशि में है उसकी दिशा। सातवें भाव का स्वामी जिस राशि में है उसकी दिशा। अगला लिखिए, सातवें भाव का स्वामी जो है उस ग्रह की दिशा। सातवें भाव का स्वामी जो है उस ग्रह की दिशा। अंतिम लिखिए, सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां। सप्तम भाव पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टियां। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए सुनील जी।